हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज जो कि शुरू किया था। और इसमें प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ बातों को डिस्कस भी किया था। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उनके बारे में ज़रा एक बार रिकॉल कर लेते हो, फिर हम लोग आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़े थे कि लैंड रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। व्हाट वाज द वेरियस यूज़ ऑफ लैंड, जो कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग यूज़ है हमारे सरफेस एरिया पर। मतलब कह सकते हैं कि वेरियस पार्ट्स हैव डिफरेंट यूजेज, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एरिया। लैंड यूज़ के बारे में हम लोगों ने समझा था कि लैंड यूज़ क्या क्या है। तो आज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग और एवरीथिंग दैट वी आर परफॉर्मिंग इन लैंड, हम लोग जितने भी वर्क अपनी करते हैं वो कहाँ करते हैं, लैंड पर करते हैं। और ये लैंड जो कि डिटरमाइन होता है वो वेरियस फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है। जैसे वेरियस फैक्टर में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले फिजिकल फैक्टर देखा था। तो फिजिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, इन सारी हमारी फिजिकल फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है वहाँ की वेजिटेशन। ह्यूमन फैक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ की बोल सकते हैं कि वहाँ की जो कि वेजिटेशन कुछ अलग होगी। और जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होगी वहाँ पर हो सकती है कि वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो या कुछ और हो। मतलब वेजिटेशन वहाँ की हो, वहाँ के हैबिटेशन कुछ अलग हो। प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड के बारे में पढ़ा था। कम्युनिटी लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी होती है। इसके अलावा जो कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि पढ़े थे लास्ट की, आज हम लोगों की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे पास लैंड लिमिटेड है और जितनी भी हम अपनी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लैंड पे ही कर रहे हैं। और लैंड पे परफॉर्म करने से, इतनी ज़्यादा हार्श यूज़ करने से हमें क्या हो रही है, हमारा लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड स्लाइड हो रही है और लैंड इरोजन हो रही है और डिजर्टिफिकेशन हो रही है। तो ये सारी हमारे पास चैलेंजेज आ रही है। तो अब लैंड डिग्रेडेशन, लैंड मतलब बोल सकते हैं डिजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, इन सारी परेशानियों से हम ओवरकम कैसे होंगे। हाउ टू वी कंजर्व लैंड, मतलब लैंड कंजर्वेशन, व्हाट वाज द वेरियस मेथड दैट वी कंजर्व लैंड। मतलब क्या हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा मेथड जिससे हम अपने लैंड को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, या हाउ टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, हम लैंड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को ही हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स है उससे हम कैसे छूटें, लैंड कंजर्वेशन हमारा कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लासेज है। तो लैंड कंजर्वेशन जो कि हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड फॉरेस्ट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कह रही है कि जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ग्रो जो कि डिमांड्स लोगों की और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अपनी घर बनाएंगे, कहाँ पे, लैंड पे बनाएंगे। उसका एग्रीकल्चर कहाँ परफॉर्म करेंगे, ज़मीन पे। इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे, ज़मीन मतलब कि लैंड पे लगाएंगे। तो इस सब इन सारी परेशानियों से हम क्या कर रहे हैं कि हम लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इन सारी परेशानियों से क्या हो रहा है, दिस ऑल लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। इन सारी परेशानियों से हमारा क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि भूमि, मतलब जो मिट्टी होती है वो लैंड खराब हो जाना वहाँ का जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जैसे कि अगर फॉरेस्ट को हम काट दिए तो वहाँ पर बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी टॉप सॉइल हट जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, टॉप सॉइल बह के चली जाएगी। तो वहाँ पर मिट्टी वहाँ की बोल सकते हैं कि जो फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये सब क्या होता है, ये सारी परेशानी, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो गया, जैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा सहारा है या हमारा थार मरुस्थल है, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, ये सब हमारा लैंड डिग्रेड हो चुका है, ये लैंड डिग्रेडेशन है, ये सब हमारा क्या होता है, हो गया है, यहाँ का लैंड खराब हो चुका है। तो ये सब क्या परेशानी किसको जन्म दे रही है, लैंड डिग्रेडेशन को दे रही है। अब देखिए इनसे हम कैसे, इन परेशानी से हम कैसे बचेंगे। तो देखिए कुछ मेथड्स को अपनाया जा सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सम कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो वो सारी कॉमन मेथड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला कॉमन मेथड्स है, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उससे लैंड डिग्रेड हो रही है, तो हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वहाँ की मिट्टी को, जो बोल सकते हैं कि ट्रीज़ होती है या प्लांट्स होती है, तो प्लांट्स की जो रूट्स है, जड़, तो वो वहाँ की मिट्टी को पकड़ के रखेगी। और पकड़ के रखेगी तो वहाँ पर क्या होगी, वो लैंड डिग्रेड ना होगी। लैंड मतलब कि कितनी भी वहाँ पर बारिश हो जाए या मतलब कि वाटर की वहाँ पर काफ़ी मतलब बहाव होने के बाद भी वहाँ की मिट्टी क्या होगी, एक से दूसरे जगह तक नहीं जाएगी और लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन,
मतलब लैंड रिक्लेमेशन का मतलब हम बार बार उसको क्या करें, अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम लैंड को क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा, जैसे कि आपको नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे पेड़ होती है या एनिमल्स होती है, तो एनिमल्स की जैसे नेचुरल फर्टिलिटी हम जब करते हैं या नेचुरल फर्टिलिटी लैंड में हमारी जाती है, तो उससे भी हमारी क्या होती है, लैंड रिक्लेमेशन होती है, या दोबारा से फिर हमारा ह्यूमस लैंड में क्या होती है, डेवलप्ड होती है। इसके बाद रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। आज देखिएगा कि जो ये समझिएगा कि थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि आज पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की फूड डिमांड्स बढ़ गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना मांग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड डिमांड्स बढ़ने के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए या अपनी फूड डिमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि हमें हमें क्या हो, मतलब उपज हो या एग्रीकल्चर से हमें क्या हो, मतलब कि फूड्स मिले, इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि जहाँ पर बड़े बड़े ग्रास होते हैं, घास होते हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स वगैरह ग्रेजिंग करते हैं, मतलब एनिमल्स चारागाह होते हैं, एनिमल ग्रेजिंग करते हैं। तो एनिमल ग्रेजिंग करने से भी क्या होती है कि ज़्यादा अगर ग्रेजिंग करवाई जाए तो वहाँ की जो ग्रास होती है या घास होती है वो क्या होती है, लैंड से उखड़ जाती है, ज़मीन से उखड़ने के कारण वहाँ अब उखड़ गई वहाँ से, तो वहाँ की तो रूट्स वहाँ के निकल गई है, तो अब जैसे वहाँ पे बारिश होगी तो बारिश के साथ ही वो मिट्टी वहाँ से बह के हट जाएगी, टॉप सॉइल उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो इससे भी क्या होगी, हमारा लैंड डिग्रेड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो ओवर ग्रेजिंग को रोकेंगे, चेक करेंगे कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, सभी जगह ग्रेजिंग हो। तो इन सारी कॉमन मेथड्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसके आने की चांसेज भी क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का आपको 9th-10th में भी जाइएगा तो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, इसका एक सेक्शन ही बहुत लैंड कंजर्वेशन को लेकर, व्हाट वाज द वेरियस मेथड्स दैट वी कंजर्व लैंड, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा। अब हम लोग का एक नेक्स्ट जो कि एक नेक्स्ट सेक्शन है या एक नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करते हैं, सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज क्या है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि लैंड रिसोर्सेज, सॉइल, तो ये सारी चीज़ें तो एक ही है, तो इसमें क्या अंतर है, तो नहीं अंतर है, क्या अंतर है, तो देखिए लैंड मतलब वो सारी ज़मीन जहाँ पर आप खड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि माउंटेन्स हो गया, उसके अलावा आप जैसे जो कि अलुवियल सॉइल वाले, जैसे कि प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, मतलब सभी जगह क्या है, लैंड है, पूरी की पूरी अर्थ ही हमारी लैंड है। लेकिन सॉइल में कुछ अंतर हो जाता है। सॉइल क्या हो जाती है कि सॉइल क्या है, तो इसका डेफिनेशन देखिएगा कि द लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब कि लैंड तो पूरा हो गया, पूरे ऑल ओवर अर्थ की पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाई, लैंड कहलाई। लेकिन सॉइल क्या होता है, सॉइल एक थीन सा एक मतलब छोटा सा पतली सी लेयर होती है अर्थ के ऊपर, जो कि ग्रेनरी मतलब छोटी पतली पतली सी टूटी हुई रॉक्स की टूटी हुई छोटी छोटी सी सबस्टांस होती है, जो अर्थ सरफेस को कवर करके रखती है, पतली सी एक लेयर होती है, और उसी पतली सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल है हमारा, जो पतली सी लेयर अर्थ के ऊपर बिछी होती है, और जो कि बेसिकली वही ह्यूमस पार्टिकल होता है, उसी में हमारा क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉइल जो हमारा होता है वो बेसिकली लैंड का ऊपर कवर किए हुए छोटा सा पतली सी लेयर होती है, उसे हम सॉइल बोलते हैं। तो ये टर्म है। एक टर्म इसमें समझिएगा, वेदरिंग क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग आप समझ जाइएगा तो आगे भी आपको समझने में आसानी होगी। वेदरिंग क्या है, तो वेदरिंग मतलब कि द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्रेन्स एंड सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। मतलब जब बड़े बड़े रॉक्स मतलब बड़े बड़े चट्टान, जब उस पर क्या होती है कि कोई प्रोसेस के कारण, ऐसी प्रोसेस मतलब कि वो उस पर बहुत टेम्परेचर के कारण हो सकती है, या रेनफॉल के कारण हो सकती है, या क्लाइमेट के कारण हो सकती है, तो कुछ भी मतलब कंडीशन के कारण जब वो बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। ब्रोक डाउन होने के बाद स्मॉल ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाते हैं, या सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स ब्रोक डाउन होकर, क्यों ब्रोक डाउन होता है वो मैंने बताया है। ब्रोक डाउन होने के बाद स्मॉल ग्रेन्स या सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपका वेदरिंग है। उसके बाद एक ये आपका बुक में भी दिया हुआ है आपको, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो सॉइल प्रोफाइल आपके बुक्स में भी है, एक पिक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ समझाते हैं आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में। देखिए, आपका जो अर्थ में जो लैंड या बोल सकते हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग लेयर्स में बना हुआ है। जैसे कि आपका टॉप लेयर हो गया, टॉप लेयर के नीचे एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है। तो इस तरह से क्या हुआ है, एक एक लेयर में बनी हुई है आपका सॉइल। और ये आपका पूरा का पूरा ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, जो ये सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। तो देखिए कितने फॉर्मेशन है आपके, मतलब कितने पार्ट्स में या मतलब कितने सेक्शन में आपका सॉइल डिवाइड है, और वो किस तरह से आपका सॉइल फॉर्मेशन है। तो सॉइल प्रोफाइल समझते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला आप देखते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट देखते हैं, ऊपर वाली जो सॉइल देखते हैं, उसे हम बोलते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसी में ह्यूमस पार्टिकल होता है। ह्यूमस पार्टिकल होता है और वेजिटेशन होता है, और यही बेसिकली फर्टिलाइजर के काम, मतलब फर्टिलिटी डिफाइन करती है। मान लीजिए कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ का जो पार्ट है, तो गंगा की टॉप सॉइल जो क्या होती है, अलूवियल सॉइल है। तो अलूवियल सॉइल है, तो इसमें क्या होती है, ह्यूमस भी है। और यहाँ की वेजिटेशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है। अलग कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स मतलब ग्रो हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म होगी। लेकिन वही चले जाइए आप कहाँ पे, तो असम वाले एरिया में, या ऐसी एरिया में जहाँ लेटराइट सॉइल है, या मतलब कि या उसको छोड़िए, चाहे राजस्थान वाले एरिया में चले जाइए। राजस्थान वाले एरिया में क्या है, उसका टॉप सॉइल क्या है, उसका टॉप सॉइल डेजर्ट वाला रीजन है। तो डेजर्ट वाला रीजन है, तो वहाँ की क्लाइमेट और वेजिटेशन क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो टॉप सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें टॉप सॉइल ही डिफाइन करता है वहाँ के ह्यूमस और वेजिटेशन को। टॉप सॉइल के जस्ट नीचे एक सब सॉइल होता है, जिसमें क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। बेसिकली सब सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। अभी का आप लोग कभी बोरवेल होते हुए देखे होइएगा, पंपिंग जो नहीं होती है, जैसे कि हैंड पंप वगैरह उसको बनाते रहते हैं या हलाते रहते हैं, तो उसको बोरवेल होते हुए आप लोग देखे होइएगा। तो उसमें देखिएगा कि जब पंपिंग किया जाता है तो नीचे से अलग अलग तरह की मिट्टी निकलती है, थोड़ी सी ग्रे निकलती है, थोड़ी सी गोल्डिश निकलती है, गोल्डन कलर की। तो वो अलग अलग मिट्टी निकलती है, तो वो बेसिकली सबसॉइल से ही निकलती है। और सबसॉइल में जो बेसिकली सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले, तो वही निकलती है उस पाइप के माध्यम से जब बोरवेल होती रहती है। तो वो सबसॉइल वाला पार्ट होता है। सबसॉइल के जस्ट नीचे होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब कि एक ऐसा सेक्शन, थर्ड सेक्शन होता है, तो जहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे कभी रॉक्स रहे होंगे, और रॉक्स ने क्या किया होगा, रॉक्स क्रैक होकर छोटे छोटे वेदर्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो वो क्या होता है, वेदर्ड रॉक मटेरियल। ये थर्ड सेक्शन होता है। फोर्थ सेक्शन जो आप लोगों का है, पेरेंट रॉक वाला। पेरेंट रॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझिए क्या है। पेरेंट रॉक एक बेस प्रोवाइड करता है किसी भी मिट्टी के, किसी भी सॉइल प्रोफाइल को एक बेस प्रोवाइड कौन करता है, पेरेंट रॉक। क्योंकि कहावत है ना कि आपको आपको अपनी मतलब बोल सकते हैं कि जो जीन्स मिली है, या बोल सकते हैं कि एक जो डिफाइनेबल स्ट्रक्चर मिला, वो किससे मिला है, आपके माता पिता से मिला है, आपके पेरेंट्स से मिला है। तो वही भी किसी भी मिट्टी को की वहाँ की जो फर्टिलिटी होती है, वहाँ की जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो कौन डिफाइन करता है, पेरेंट रॉक करता है। और वही क्या होती है, पेरेंट रॉक ही एक बेस प्रोवाइड करता है, जो कि सबसे निचली लेयर बेसिकली होती है सॉइल की। और ये सॉइल प्रोफाइल होगा। बेसिकली टॉप सॉइल होता है, सब सॉइल होता है, वेदर रॉक मटेरियल, और फोर्थ जो होता है आपका सबसे बेस प्रोवाइड करती है, वो पेरेंट रॉक होता है। तो आप लोगों का ये सॉइल प्रोफाइल आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। कोई डाउट्स होगा तो पूछिएगा आप हमसे, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद है कि देखिए, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन का क्या क्या, बहुत वेरियस फैक्टर्स दैट डिपेंड्स द सॉइल फॉर्मेशन। कुछ फैक्टर्स है जिससे क्या होता है, हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक्स बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल्स और परमेबिलिटी। तो ये क्या होता है, देखिएगा कि पेरेंट्स रॉक ही डिटरमाइन करता है कि वहाँ की सॉइल की कलर कैसी होगी, उसकी बनावट, टेक्सचर कैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी। मैंने बताया ना कि यही बेस प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट रॉक। और वहाँ पर मिनरल्स होगी कि कैसी मिनरल्स होगी, और परमिबिलिटी होगी या नहीं होगी। ये क्या होता है बेसिकली परमिबिलिटी, तो इसको समझिएगा कि जैसे वाटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कि जो पानी सोखने की क्षमता किसकी कितनी होगी, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि जहाँ के रॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्रैके होंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, पानी जैसे ही डालोगे आप, तो क्या होगा, वो जल्दी से मतलब उसमें सबमर्ज हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। वहाँ पर पानी ऊपर टिकेगा नहीं। जैसे कि आप राजस्थान वाले एरिया में जाइएगा, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रैक है उसके नीचे बहुत ज़्यादा, और वहाँ की रेजिस्टेंस बहुत है। तो वहाँ पर जैसे ही आप पानी डालोगे, तो वहाँ की मिट्टी उसको जल्दी से सोख लेगी।
और वही चले जाइए आप ऐसी जहाँ पर रॉक्स वाला एरिया होगा, लेटेराइट मिट्टी वाली रीजन होगी, तो वहाँ पर पानी जल्दी से जल्दी अंदर जाएगी नहीं, तो ऊपर ही क्या होगी, तो ये परमिबिलिटी भी डिफाइन करती है पेरेंट रॉक। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी किसी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस। अभी देखिए रेनफॉल और टेम्परेचर कैसे, तो टेम्परेचर मान लीजिए कि टेम्परेचर ही किसी सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करती है। तो जैसे कि मान लीजिए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, वहाँ की मिट्टी में वाटर की लेवल बहुत कम होने से वहाँ की मिट्टी क्या होगी, टेम्परेचर के कारण क्रैक्ट होगी। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में जाइएगा, वो क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होने में सैंड में कन्वर्ट होने लगेगी। रेनफॉल क्या होती है, तो रेनफॉल होने से क्या होगी कि वहाँ की मिट्टी की टॉप सॉइल हटने से वहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल वाली जो रॉक्स हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आप देखिएगा, जो केरला हो गया, तमिलनाडु वाले रीजन हो गया, तो वहाँ पर क्या होती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपको थोड़ी सी हेवी होती है बिकॉज ऑफ रेनफॉल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ की वेजिटेशन अलग हो। इन्फ्लुएंस ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ह्यूमस भी डिपेंड करता है। बेसिकली ये सब क्लाइमेट से बनता है। नेक्स्ट है आपको रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, रिलीफ में एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो एल्टीट्यूड और स्लोप भी क्या करती है, एक सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आप देखिएगा, जिसकी जो मान लीजिए बहुत हाइट है किसी जगह की, और हाइट है तो वहाँ पर अगर बारिश होगी तो बारिश होगी कि तो ऊपर की जो इंपॉर्टेंट सॉइल्स है, तो वो लेयर, फर्स्ट लेयर जो बोल सकते हैं टॉप सॉइल लेयर, क्या होगी, वो एक तरह से बहकर नीचे आ जाएगी। तो बहकर नीचे आ जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ की सॉइल की जो फर्टिलिटी अलग होगी, वहाँ की सॉइल की एक मतलब बोल सकते हैं ना क्वालिटी अलग हो जाएगी। तो स्लोप भी क्या करती है, एक रिलीफ भी एक डिटरमाइन करती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। तो वहाँ की सॉइल, जैसे कि आप जाइए हिमालय वाला रीजन हो गया, तो वहाँ की सॉइल अलग हो जाती है। तो ये सारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये भी सॉइल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको समझिएगा कि फ्लोरा फोना मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे तो एनिमल्स, प्लांट्स होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा उनकी क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, मतलब कि वहीं पर जहाँ जन्म लिए हैं वहीं पर वो मरेंगे। तो वहाँ पर मरेंगे तो वो सब क्या होंगे, वो मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी क्या होगी, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी या मिट्टी में ह्यूमस की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। ठीक है, उसके अलावा टाइम, टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना जो मिट्टी क्या होगी, सॉइल उतनी पुरानी होगी, जितनी पुरानी होगी उसकी थिकनेस ऑफ सॉइल उतनी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम भी। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछिएगा, एक एक पॉइंट्स को पूछिएगा, कोई डाउट्स हो आप लोग पूछिए अच्छे से, कि जो क्या परेशानी है नहीं है। चलिए।